नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि कितनी मेथड होती है माइनिंग की। ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड के अंदर कितनी मेथड होती है, बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल और बोर्ड रूम एंड पिलर। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड। बोर्ड एंड पिलर मेथड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बोर्ड एंड पिलर मेथड में सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और सेकंड पढ़ेंगे डिप्लरिंग। इन दोनों मेथड इन दोनों प्रोसीजर करने के बाद बोर्ड एंड पिलर मेथड जो है कंप्लीट हो जाता है। पहला होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है डेवलपिंग। डेवलपमेंट मतलब कि हम लोग जो एग्जामिनेशन करते हैं, कोल निकालते हैं, उसी प्रकार डेवलपमेंट करते चले जाते हैं। और डिप्लरिंग का मतलब होता है पिलर को बाहर निकालना, यानी डेवलपमेंट करते समय हम लोग पिलर बनाते हुए अंदर छोड़ते हुए चले जाते हैं और उसी पिलर को निकालना डिप्लरिंग कहलाता है। तो ये दोनों प्रोसीजर के कारण हमारा जो है बोर्ड एंड पिलर मेथड कंप्लीट होता है। इसके अंतर्गत हम लोग प्रोविजंस फॉर माइन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मेथड ऑफ वर्क लेआउट देखेंगे, उसके बाद प्रपोज्ड पैनल लेआउट देखेंगे, और डिप्लरिंग में हम लोग प्रिपरेशन अरेंजमेंट फॉर डिप्लरिंग देखेंगे, मेथड ऑफ डिप्लरिंग देखेंगे, किस प्रकार से डिप्लरिंग की जाती है, स्टोक्स मेथड एंड स्लाइसिंग मेथड इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग दोस्तों ये चीजें पढ़ेंगे। रेडी हो गया। फिर आगे देखते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड क्या है। बोर्ड एंड पिलर मेथड के लिए क्या क्या जरूरी है। तो बोर्ड एंड पिलर के लिए सबसे पहले हमको क्या है, बोर्ड एंड पिलर की कुछ प्रोविजंस जो हमने बताए थे वो कुछ रखने होते हैं। जैसे हम लोग बोर्ड एंड पिलर मेथड करने के लिए सीम क्या होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, एबव टू 6 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, एबव टू 9 मीटर या 9 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, तब हम बोर्ड एंड पिलर मेथड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आने चाहिए, कोई भी फॉल्ट नहीं आने चाहिए। यदि छोटे मोटे फॉल्ट आते हैं तो वहाँ पे जितना कोयला रिजर्व है उससे यदि अधिक उसके मतलब उसके इक्वल में यदि उसका अमाउंट अधिक है, निकालने का पैसा अधिक लग रहा है, तो वहाँ पे वो इतने बड़े बड़े फॉल्ट नहीं आने चाहिए, तभी तो बोर्ड एंड पिलर मेथड हो सकती है। थर्ड क्या है, इसमें क्या है कि हमें विड्थ और हाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। डीजीएमएस के अनुसार बोर्ड एंड पिलर मेथड में 4.8 हमारी विड्थ रहनी चाहिए और 3 मीटर से ऊपर हाइट नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्या है, इसमें माइन बाउंड्री बना देनी चाहिए, माइन बाउंड्री बना देनी चाहिए। यदि आप बोर्ड एंड पिलर स्टार्ट कर रहे हैं तो माइन 60 मीटर पहले, यानी बोर्ड एंड पिलर जो स्टार्ट कर रहे हैं तो 60 मीटर पहले यदि बाउंड्री आ रही है, मतलब कोई भी डंपर या फिर डंपर बोल रहे हैं ट्रैक लाइन या फिर अदर एक्टिविटीज, डाइक या फिर ऐसा कुछ आ रहा है, तो हमें मैप में शो करना चाहिए। यदि आ रहा है तो हमें 60 मीटर पहले वहां के मैनेजर या अन्य व्यक्ति को बता देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए। यदि रेलवे पब्लिक वर्क या फिर अदर एक्टिविटीज आती हैं तो फिर मोस्टली तौर पे 45 मीटर के बाद 45 मीटर के पहले ही वहाँ पे वर्किंग रोक दी जाएगी, वहाँ पे वर्किंग रोक दी जाएगी। यही माइंस रेगुलेशन यानी नियम के अनुसार है। ये सबको देखते हुए हमें बोर्ड एंड पिलर मेथड डेवलपमेंट में तभी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। बोर्ड एंड पिलर मेथड में सबसे पहले हम लोग इंक्लाइन बनाते हैं, इंक्लाइन यानी आने जाने का रास्ता जो बनाते हैं उसके, जिसको हम लोग हॉलेज भी बोल सकते हैं, जिससे हम लोग अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। ठीक प्रकार उसी प्रकार से यदि वहाँ पे अच्छी सुविधा है, कोल ज़्यादा नीचे नहीं है, तो हम 2 इंक्लाइन बना सकते हैं, 3 इंक्लाइन बना सकते हैं, वो सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। यदि ज़्यादा नीचे कोल है तब वहाँ पे हम लोग सॉफ्ट बना के हम लोग वेंटिलेशन करते हैं, वेंटिलेशन फैन लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा पिलर है, जैसे कि हम लोगों ने ये पिलर है, ये हमारे पिलर हैं, और ये हमारी गैलरीज है, ये हमारी गैलरीज है। ये हमारे पिलर हैं और ये हमारी गैलरीज हैं। ये हमारा बैरियर है, बैरियर मतलब हम इसमें और एक रूल है कि हम पैनल बना के ही करेंगे, विदाउट पैनल से हमको नहीं, बोर्ड एंड पिलर मेथड नहीं की जाती। पैनल बनाना इसलिए ज़रूरी है, पैनल बनाने से हमको
पता चलता है कितना कोयला निकल गया है, और भी कई सारे एडवांटेज होते हैं। तो हमारा DGMS जो है बोलता है बिना पैनल के आप एक्सट्रावेशन यानी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। ये होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड के रूल्स और कुछ प्रोविजंस, ठीक है ना। तो इसमें ये हमारा ये क्या है, पिलर है, ये हमारा पिलर है, और ये जो दिख रहा है ये गैलरी है, गैलरी, और ये गैलरी है, ये बीच वाला पिलर है, ये पिलर है, ये पिलर है, ये गैलरी है, ये गैलरी है, ये पिलर है, पिलर है, पिलर है, ये गैलरी है, गैलरी है, पिलर है, पिलर है, पिलर, ये हमारी गैलरी है, ये हमारी गैलरी, ये पिलर है, ये हमारी गैलरी, ये ठीक है ना। तो इसमें साफ तौर पे एक इंक्लाइन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग जब सीम तक पहुंच जाते हैं, इंक्लाइन के द्वारा सीम तक पहुंच जाते हैं, तब हम बोर्ड एंड पिलर मेथड स्टार्ट करते हैं। सीम में पहुंचने के बाद जैसे कि हम लोगों ने ये पिलर बनाया, उसके बाद पिलर बनाने के बाद फिर हम लोगों ने ये पिलर बनाए, ये पहले गैलरी बनाई, गैलरी बनाने के बाद ये पिलर छोड़ दिया, पिलर छोड़ने के बाद फिर एक गैलरी बनाई। इसी तरह हमारा वर्किंग चलता रहता है, इसी तरह पिलर गैलरी बनती जाती है। ये मेथड हमारी क्या कहलाती है, बोर्ड एंड पिलर मेथड कहलाती है। जिस प्रकार की इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये इंक्लाइन है, उसके बाद हमने यहाँ पे गैलरी बनाई, ये यहाँ पे गैलरी बनाई, ये गैलरी, यहाँ पे पिलर ये बनाए, यहाँ पे हमने पिलर छोड़ दिए, ये हमने पिलर छोड़ दिए, और गैलरी से कोयला एक्सट्रैक्ट कर दिया, पूरा गैलरी से कोयला एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद जब आधा डेवलपमेंट के बाद डिप्लरिंग होती तब हमारा पिलर का कोयला एक्सट्रैक्ट कर, यानी 25% कोयला हमने 25% कोयला हमें गैलरी के थ्रू मिल जाता है। उसके बाद 75% कोयला हमें डिप्लरिंग के थ्रू ही मिलता है। तो ये हमारा हो गया बोर्ड एंड पिलर। अब इसके अंदर कैसे वर्क करते हैं, इसके अंदर कैसे वर्क करते हैं उसका लेआउट आप देख सकते हैं, लेआउट के द्वारा हम आपको समझाएंगे उसमें कैसे वर्क करते हैं। चल जा तो ये है लेआउट ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत वर्किंग मेथड जहाँ पे वर्क हो रहा है उसका लेआउट है। तो इसमें आप लोग मुख्यतः तौर पे जान लीजिए कि जो मशीनी यूज होती है LHD, SDL और कन्वेयर बेल्ट का यूज किया जाता है। जनरली तौर पे आजकल के माइंस में 80% LHD और SDL का यूज किया जाता है, और 25% शटल कार का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कोयला को डंप करती है कन्वेयर बेल्ट तक लाके, फेस से कन्वेयर बेल्ट तक लाके वह LHD SDL का काम होता है। इसमें जिस प्रकार से आप लेआउट देख रहे हैं, यह कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, किसी फेस के अनुसार किसी फेस में कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। इसमें तीन पैनल्स हैं। फर्स्ट पैनल में एक LHD लगी, सेकंड पैनल में LHD, थर्ड पैनल में LHD लगी हुई है। तो जरूरी नहीं है एक ही पैनल में कितनी भी LHD लग जाती है, मतलब वो पैनल के अनुसार है। जैसे एक पैनल में कितने पिलर्स है, एक पैनल में अगर हो जाए कहा जाए कि 6 पिलर है, उसमें 2 LHD उपयोग की जा सकती है। वो फेस के अनुसार है, जैसे कि 3 फेस है या फिर 2 फेस है तो 2 फेस में 2 LHD का उपयोग किया जा सकता है, या 3 फेस में भी 2 LHD का उपयोग किया जा सकता है। वो अकॉर्डिंग टू माइंस के अनुसार होता है। यहाँ जैसे वर्किंग फेस से वर्किंग चल रही है, यहाँ पे कोल एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है, ये कोल हमारा एक्सट्रैक्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट हो चुका है, ये इनटेक हो गया, ये रिटर्न हो गया, ये रिटर्न हो गया, ये इनटेक हो गए। तो हमारा जो ऊपर से आने के बाद गैलरीज कई हो जाती हैं, बहुत सी गैलरी हो जाती हैं आपस में जो मिल जाती है ना। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें आपस में मिल जाती हैं, तो इनटेक कहीं से भी कर सकते हैं। इनटेक हो गई, ये भी इनटेक हो गई, ये हॉल मतलब कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है, कन्वेयर बेल्ट, मेन बेल्ट कन्वेयर का मेन बेल्ट ये है, जिसमें कई LHDयाँ निकालती हैं और इसके थ्रू बाहर निकाल देती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डिप है, मतलब ये हमारा नीचे साइड है, डिप ये हमारा जो नीचे साइड है। तो ये हमारा क्या फेस है, मतलब फेस यहाँ पे वर्किंग चल रही है। तो LHD जो है, LHD वर्क करके मतलब यहाँ पे ब्लास्टिंग हो चुकी है और हमारा कोल जो है टूट चुका है। उसके बाद LHD से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कन्वेयर बेल्ट तक डंप किया जाता है, फेस से कन्वेयर बेल्ट तक डंप किया जाता है, और डंप करने के बाद ये बाहर की ओर चला जाता है। ये हमारा लेआउट ऑफ होता है मेथड वर्क,
यानी जो हम मेथड कर रहे हैं, लेआउट ऑफ मेथड वर्क, यानी जहाँ पे हमारा काम चल रहा है माइंस के अंदर। और इसके पहले हमने माइंस दिखाई थी कहाँ पे क्या है ये चीजें। बात करते हैं डिप्लरिंग की। डिप्लरिंग जैसे हमने डेवलपमेंट देख लिया, अब बात करते हैं डिप्लरिंग। डिप्लरिंग के दो मेथड, दो स्टूक्ड मेथड और स्लाइसिंग मेथड। स्टूक्ड मेथड के अंतर्गत होता है अट्रैक्टिंग द इंटर स्टूक और हाफ मून मेथड, ठीक है ना, हाफ मून मेथड। इसमें डिप्लरिंग करने के पहले कई भी चीज़ें हम लोग वो करते हैं। जैसे हम लोग मैप का रिप्लान करते हैं, उसको एक बार फिर से देखते हैं और एक बार बनाते हैं। ऐसा हम लोग फिर उसके बाद ऐसा माइन सिस्टम सपोर्ट रूल को भी तैयार करते हैं मैनेजर के थ्रू। जितने भी मैप में प्रोसीजर रहते हैं वेंटिलेशन से लेकर और वहाँ डीजीएमएस से जितने भी प्रिकॉशंस रहते हैं, जितने भी प्रिकॉशंस उसमें दिए या प्रोविजंस, यानी जितने भी हम लोग तैयारी करते हैं उसके हिसाब से पूरी मेथड हम लोग मतलब पूरा भी प्रिकॉशंस कर लिया जाता है। जैसे कि जो डिप्लरिंग करेगा उसमें ज़्यादातर अधिकारी जो होने चाहिए वो सीनियर होने चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं अधिकारी नहीं है जो कि कहा जाए कि प्रेशर होना चाहिए, ज़्यादा अधिक एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए। और वहाँ पे मैनेजर, अंडर मैनेजर सभी अलर्ट होने चाहिए तथा अन्य चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जो मेन कई प्रकार से हैं। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग आइए देखते हैं स्टूक्स मेथड और स्लाइसिंग मेथड क्या है। डिप्लरिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कोयल एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद जब माइंस का सेकंड प्रोसीजर होता है वो डिप्लरिंग के अंतर्गत डिप्लरिंग बोलते हैं उसे। डिप्लरिंग में हम लोग पिलर को निकालते हुए बाहर की ओर आ जाते हैं। अब पिलर को निकालने के लिए दो मेथड हमने बताए थे, स्लाइसिंग मेथड और स्टोक्स मेथड। स्टोक्स मेथड के अंतर्गत ये मेथड आती है अट्रैक्टिंग द इंटर स्टोक्स मेथड। इसको किस प्रकार से करते हैं ये हम बता रहे हैं। इसको किस प्रकार से काटते हैं, जैसे कोई पिलर है, उसके पिलर में हम क्या करते हैं, ये पिलर है, पिलर में इधर साइड ये गोफ है, ये गोफ है, ये गोफ में एक रिब छोड़ देते हैं, एक रिब बना देते हैं, इसमें एक रिब बना देते हैं। रिब कहने का मतलब ये है कि स्लाइस मतलब काट देते हैं, मतलब एक कोयला कुछ पिलर साइड से अलग, गोफ साइड से अलग कर देते हैं। गोफ साइड से अलग कहने का मतलब ये है कि ये हमने यहाँ से हमने ये हमारा कोयला यहाँ बीच में छूट गया, ये हमारा कोयला बीच में छूट गया और ये हमारा गोफ है, इधर ये हमारा गोफ है, ये हमने छोड़ दिया। फिर हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे इस प्रकार से हम अटैकिंग, मतलब यहाँ से पिलर पहले निकाले, फिर यहाँ से निकाले, फिर इसके बाद यहाँ से ये निकाले, फिर इसके बाद यहाँ से निकाले, फिर इसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसको निकालते हैं। ये हमारा रिब छोड़ दिया जाता है। जब लास्ट में हम ये रिब, पहले ये रिब बना लेते हैं, उसके बाद जब लास्ट में ये पूरा कोयला निकल जाता है, उसके बाद हम इस रिब में जितना कोयला निकल सकता है, जितना कोयला निकल सकता है और उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं। हम उसके बाद इसको छोड़ देते हैं। पहले हम ये रिब बनाते हैं। यहाँ पे रिब बनाने का मतलब एक मोटी दीवार टाइप में, ये मोटी दीवार 1 से 2 मीटर तक, 1.5 से 2 मीटर समथिंग ये रिब छोड़ देते हैं। ये रिब इतना मोटा कोयला यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग ये पिलर निकालना स्टार्ट कर दिए, यहाँ से, यहाँ से, फिर 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 हम लोग रिब में पहुँच गए। जब रिब में पहुँच गए तब हम लोग क्या करते हैं कि रिब का अधिक से अधिक कोयला निकाल के पूरा उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद केविंग हो जाती है, स्टोविंग करा दिया जाता है। तो ये मेथड होती है अट्रैकिंग द इंटर स्टोक्स मेथड। देखिए अब सेकंड स्टोक्स मेथड में सेकंड मेथड होती है हाफ मून मेथड। ये इस प्रकार, जैसे कि नाम से ही फेमस है, हाफ मून मेथड यानी अर्धचंद्राकार से। इसमें हम लोग जो पिलर काटते हैं अर्धचंद्राकार से। जैसे पहले हम लोगों ने रिब बना दी और रिब बना दी, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो कोयला काटना स्टार्ट किया वो अर्धचंद्र, कुछ इस प्रकार से हम लोग कोयला काटते हैं, इस प्रकार से कोयला काटते हैं। ये अर्धचंद्राकार से कोयला काटते हैं, बीचों बीच कोयला काटते हुए हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद रिब में भी निकाल लेते हैं। यह मेथड होती है हाफ मून मेथड।
डिप्लरिंग में एक और मेथड होती है स्लाइसिंग मेथड। डिप्लरिंग में एक मेथड होती है स्लाइसिंग मेथड। सेकंड मेथड जो हम लोग पता करें स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड क्या है, पिलर को कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें क्या रहता है, पिलर को पहले रिब यहाँ छोड़ देते हैं, उसके बाद पिलर को हम स्लाइस में काट लेते हैं। जैसे पिलर अगर बड़ा इस प्रकार बड़ा नहीं है तो उसको 2 भागों में इस प्रकार काट लिया जाता है। यदि पिलर बड़ा है तो उसको 3 भागों में भी अपन काट सकते हैं। स्लाइसिंग काटने के बाद फिर हम इसको यहाँ का ये कोयलर निकाल लेते हैं। इस प्रकार के आप डायग्राम में देख रहे हैं, हमने इसको कितने भागों में काट दिया है, 1 2 3 4 भागों में काटने के बाद धीरे धीरे हम कोयलर निकाल रहे हैं। ये गैलरी है, स्प्लिटिंग गैलरी है, और ये हमारा गोफ है। यहाँ हमने रिब छोड़ने के बाद हम स्लाइसिंग मतलब काटते हुए निकाल रहे हैं। ये हमारा मेथड होता है स्लाइसिंग मेथड। कोई भी पिलर को पहले हम इस प्रकार, ये मान लो पिलर है, पिलर को 2 भागों में काटेंगे। यहाँ पे हमने ये रिब छोड़ दी है, पिलर को काटने के बाद इस प्रकार से इसको काटते हुए ये निकल जाएंगे, ये काट लेंगे, ये काट लेंगे, इस प्रकार इसको काट लीजिए। ये होता है स्लाइसिंग मेथड।